U69 हिंदी अध्याय 681 अनंत राक्षस _4 दानव महल में प्रवेश करते ही खून की दुर्गंध और एक भयानक अंधकार छा गया। इसके अलावा ठंडी हवा के झोंके बार बार आते रहे। मुहुआ को कुछ असहजता महसूस हुई, लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्य उसे अंदर मौजूद दानव साधकों की भीड़ ने कराया। ये दानव साधक अपने भयानक और दुष्ट रूप के साथ न केवल संख्या में थे, बल्कि अत्यंत ऊंचे साधना स्तर के भी थे। राक्षसी ची उनके चारों ओर लिपटी हुई थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती थी कि वे श्रेष्ठ दानव पथ कौशल का अभ्यास करते थे। इन दानव साधकों का ज्ञान भी काफी अधिक प्रतीत होता था। परिधि पर मौजूद कुछ दानव साधकों ने गुई ताओ के लोगों को देखकर अधिकांशतः तिरस्कार प्रदर्शित किया और यहां तक कि दुर्भावनापूर्वक घूरते हुए आक्रमण करने की पहल की। हालांकि दानव महल के भीतर दानव साधक जब गुई ताओ के लोगों से मिलते थे तो ज्यादातर गंभीर दिखाई देते थे और डर का प्रदर्शन करते थे, मानो वे गुई ताओ के लोगों की पहचान सकते हों। गुई ताओ के लोग उदासीन भाव धारण किए हुए थे, उनकी निगाहों की परवाह नहीं कर रहे थे। उनकी निगाहें चाहे संदेह, जांच या उदासीनता से भरी हो, सभी महुआ पर टिक गईं। उन्हें ये बात अजीब लगी कि गुई ताओ के साथ एक ऐसा बालक होगा जिसकी साधना का स्तर निम्न है, जो दानव कौशल का अभ्यास नहीं करता, जिसका आभामंडल ईमानदार है तथा फिर भी उसका चेहरा मासूम है। अनेक दानव प्रमुखों की घूरती निगाहों को महसूस करते हुए मुहुआ को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। हालांकि इस पर विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह अपने स्वामी और अपने चाचा के सामने अपनी प्रतिष्ठा नहीं खो सकता, इसलिए उसने खुद को शांत दिखने के लिए मजबूर किया, अपना सिर उठाया और अपनी छाती को फुला लिया। हालांकि वह गुई ताओ के लोगों के करीब जाने से खुद को नहीं रोक सका। उसे लगा कि गुई ताओ के साथ रहकर वह अधिक सुरक्षित रह सकता है। गुई ताओ भीड़ की निगाहों का सामना करते हुए सीधे हॉल के बीचों बीच चला गया और बैठने की जगह ढूंढने लगा। मुहुआ उसके पास खड़ा होकर धीमी आवाज में पूछा, चाचा, हम यहाँ क्या करने आए हैं? गुई ताओ की अभिव्यक्ति ठंडी थी। मुहुआ ने चुपके से उसके चेहरे को देखा, काफी देर तक देखती रही, लेकिन समझ नहीं पाई कि वह वास्तव में क्या कहना चाहता था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह एक लंबी कहानी है और इसे एक पल में समझाना आसान नहीं है, इसलिए शायद चाचा जी इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हालांकि गुई ताओ की चुप्पी अन्य दानव साधकों को आपस में कानाफूसी करने से नहीं रोक पाए। गुप्त रूप से सुनते हुए मुहुआ ने कुछ समय बाद अंततः कुछ प्रमुख शब्द समझ लिए। निम्न पूर्वज, दानव सम्राट, साथी, आदरणीय, पैतृक गुरु जैसे शब्द, और फिर वहां था 10,000 राक्षस एकत्रित हो रहे हैं। 10,000 राक्षसों का जमावड़ा। मुहुआ की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दानव संप्रदाय के पुराने राक्षसों का जमावड़ा। क्या अंकल 10,000 राक्षसों की सभा में भाग लेने के लिए ड्राईवुड क्लिफ के दानव महल में आए हैं? अपने मन में थोड़ी हलचल और डर के साथ मुहुआ ने धीमी आवाज में कहा, चाचा, क्या मेरे लिए इस 10,000 राक्षसों की सभा में शामिल होना सचमुच उचित है? मैं एक गंभीर साधक हूं, कोई छोटा सा दानव नहीं, और केवल क्यूई शोधन चरण पर ऐसी सभा में भाग लेना जो मेरी उम्र, मेरे क्षेत्र, एक महान दानव प्रमुख के रूप में मेरी पहचान के अनुरूप नहीं है, क्या ये थोड़ा असभ्य नहीं होगा? गुई ताओ की पुतलियां काली पड़ गईं। मुहुआ तुरंत चुप हो गया। फिर भी वह अपने हृदय में यह विचार करना बंद नहीं कर सका। ये 10,000 राक्षसों का जमावड़ा, इसका उद्देश्य क्या है? क्या यह मेरे मालिक को निशाना बना सकता है? दानव साधकों में से कौन आएगा? कम से कम वे जिनके पास स्वर्णिम कोर है। क्या जुवान सानरेन, जो पंख परिवर्तन क्षेत्र में है, भी आएगा? क्या इससे भी अधिक भयानक दानव सिर हो सकते हैं? गुई ताओ, चाचा, इस 10,000 राक्षसों की सभा में शामिल होने का उनका इरादा क्या है? क्या वह 10,000 राक्षसों के समूह का उपयोग कुछ बिखरे हुए साधकों, कुछ पूज्य लोगों, या शायद कुछ पुराने राक्षस पूर्वजों के साथ मिलकर ताओवादी दरबार का सामना करने, मेरे गुरु के खिलाफ साजिश रचने और उस कथित जबरदस्त संपत्ति को हथियाने के लिए करने की योजना बना रहा है? क्या वह संभवतः मेरे स्वामी को मार सकता है? जैसे जैसे ये विचार मुहुआ को परेशान करने लगे, उसकी चिंता बढ़ती गई। दानव महल के अंदर का वातावरण भारी, रक्तरंजित और दमनकारी था। हड्डियां छत की लकड़ियों के रूप में तथा मानव त्वचा को चित्रकला के रूप में उपयोग किया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक दानव प्रमुख दानव महल में प्रवेश करते गए और अंदर का वातावरण और भी अधिक गंभीर होता गया। मुहुआ धीरे धीरे तनावग्रस्त और आशंकित से सुन्न और सुस्त हो गया। अंततः वह गुई ताओ की पत्थर की कुर्सी पर झुककर खड़ा हो गया और ऊँघने लगा।
अनिश्चित समय के बाद एक ठंडी हवा चली जिससे मुंह हुआ थरथरा कर जाग गया, उसकी नींद एक पल में गायब हो गई। इस समय दानव महल के भीतर कई लोग पहले से ही बैठे हुए थे। उन्हें लोग कहना तो ठीक है, लेकिन वे मनुष्यों जैसे नहीं लगते। कुछ आधे शव, आधे राक्षस, कुछ जानवरों जैसे, राक्षसों जैसे थे। यहां तक कि जो लोग मानव दिखते थे, करीब से देखने पर वे बिल्कुल भी मानव नहीं लगे। कुछ का रंग पीला था, मृतकों की तरह, कुछ के होंठ और दांत चमकदार लाल थे, कुछ मोटे थे और उनके शरीर में सांप लिपटे हुए थे, अन्य क्षीण थे और उनकी पीठ पर राक्षसी आकृतियां अंकित थीं। पूरा दानव महल उदास और गंभीर था, इतना शांत कि आप एक पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। यहां तक मौन। क्या 10,000 राक्षसों का जमावड़ा शुरू हो गया है? मुंह हुआ के दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई जब उसने देखा कि कई आकृतियां धीरे धीरे विशाल सफेद हड्डी की सीटों पर उभरी थीं जिनमें भयानक ऊर्जा थी। इन अनेक आकृतियों से अत्यंत भयावह आभा निकल रही थी। गहरा जैसे रसातल, विशाल जैसे समुद्र। उनकी आभा का केवल एक अंश ही महुआ के लिए दम घोंटने वाला था, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। इन आकृतियों में से महुआ ने एक को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया। यह कोई और नहीं बल्कि जुवान सानरेन था, जिसने रक्त कपड़ा बैनर और लटकती दानव तलवार का इस्तेमाल किया, ली माउंटेन सिटी को रक्त के विशाल समुद्र से सील कर दिया और अपने स्वामी को 5 तत्वों के संप्रदाय में फंसा दिया। रहस्यमय दानव पूर्वज। महुआ के दिल में एक ठंडक उभर आई और उसकी निगाहें तेज हो गईं। क्या ये हो सकता है कि हड्डी के सिंहासन पर बैठे कुछ लोग जो जुवान सानरेन के साथ समान स्तर पर बैठने में सक्षम थे, वे सभी पंथ परिवर्तन क्षेत्र में दानव पूर्वज थे? पंथ परिवर्तन क्षेत्र। महुआ ने चुपचाप अपनी उंगलियों पर गिनती की। क्यूई शोधन, नींव स्थापना, स्वर्णकोट, पंथ परिवर्तन। वह स्वयं पंथ परिवर्तन क्षेत्र से पूरे 3 प्रमुख क्षेत्र दूर था और ये 3 क्षेत्र एक खाई की तरह थे। महुआ ने आह भरी। वह किस वर्ष और किस महीने में इस प्रकार की साधना कर सकेगा? और क्या वह अपनी आध्यात्मिक जड़ के साथ वास्तव में पंथ परिवर्तन की साधना कर सकता है? महुआ ने फिर से आह भरी, कुछ हद तक शक्तिहीन महसूस कर रही थी। इस समय नुकीले दांतों जैसे उभरे हुए अस्थि श्वेत सिंहासन के ऊपर कई आकृतियां पूरी तरह से प्रकट हो गई थीं। उनमें से एक काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति थे, जिनके बाल सफेद थे लेकिन चेहरा युवा था और उनका स्वरूप अशुभ था। एक दानव साधक, जिसे जुवान सानरेन, रहस्यमयी दानव पूर्वज के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा वहां 3 पंखयुक्त पुराने दानव भी थे। बैंगनी हरे होंठ वाले एक बूढ़े व्यक्ति को पॉइजन वेनरेबल के नाम से जाना जाता है। एक लंबा और काला राक्षस कल्टीवेटर जो काले भालू जितना मोटा है, जिसे ब्लैक अरहट कहा जाता है। और एक भारी मेकअप वाली महिला, जिसने अपनी सुंदरता के बावजूद बहुत अधिक मेकअप लगाया था, चिकना और चिकना, जिसका नाम मैडम मियाओ था। विषादरणीय काला अरहत मैडम मियाओ। महुआ ने पहले भी ये नाम सुने थे। शुरू में तो उसे समझ नहीं आया कि ये कौन है, और उसने अंदाजा लगाया कि शायद ये किसी महान दानव साधकों के उपनाम होंगे। लेकिन अब इन 3 पंथ परिवर्तन क्षेत्र के दानव सिरों और उनके रूप रंग को देखकर उसने उनके नामों का उनके चेहरों से मिलान किया। इसमें जुवान सानरेन भी शामिल है, जिसने 4 महान पंथ परिवर्तन क्षेत्र प्राणियों का निर्माण किया। इसके अलावा इस पूरे दानव महल में सैकड़ों स्वर्णकोर दानव साधक थे। महुआ का दिल थोड़ा ठंडा हो गया। दानव पथ की ऐसी शक्ति एक पूरे राज्य की सीमा को नष्ट कर सकती है। तीसरे दर्जे की दाली पर्वत राज्य सीमा की बात तो दूर, यहां तक कि चौथे दर्जे की राज्य सीमा पर भी यदि इन दानव साधकों द्वारा आक्रमण किया गया तो उसे आपदा का सामना करना पड़ सकता है। और ये दानव प्रमुख, जो 10,000 दानवों की सभा के लिए यहां एकत्र हुए थे, उनका उद्देश्य था उनका स्वामी। महुआ को घबराहट महसूस हुई और उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। अस्थि श्वेत सिंहासन के ऊपर जुवान सानरेन सीधे मुद्दे पर आ गए। मैंने इस स्थान के दिव्य रहस्यों को अधोलोक की स्वर्गीय तंत्र मुहर से बंद कर दिया है, लेकिन कारण और प्रभाव अभी भी लीक हो रहे हैं। अब ताओवादी दरबार के सभी गुट दाली पर्वत के चारों ओर एकत्रित हो गए हैं। किसी भी क्षण एक बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है, इसीलिए मैंने 10,000 राक्षसों का सम्मेलन बुलाया है, ताकि साथी साधकों को इस विषय पर चर्चा करने के लिए ड्राईवुड क्लिफ पर एकत्रित होने के लिए आमंत्रित किया जा सके। काले अरहत ने व्यंग्य किया, बातचीत की क्या बात है? जैसे ही वे आए, उन्हें एक एक करके मार डालो। उसने अपने होंठ चाटे, उसकी जीभ चमकदार लाल थी, राक्षस जानवरों की तरह कांटेदार, उसकी निगाहें भयंकर और लालची थीं। सैकड़ों साल हो गए जब से मैंने इंसानों को खाकर पेट भरा है।
विष्णु ने उपहासपूर्वक कहा, सब कुछ मत खाओ, ध्यान रखो कि तुम्हारे दांत न टूटे। काले अरहत ने मुस्कुराते हुए अपने भयानक नुकीले दांत दिखाते हुए कहा, निश्चिंत रहो, मैं 600 वर्षों से मनुष्यों को खा रहा हूँ, और ये दोनों दांत कभी भी क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं। विष पूज्य की अभिव्यक्ति उदासीन थी, न तो खुशी और न ही क्रोध प्रकट हो रहा था। ताओवादी दरबार की ओर से इस बार पंथ परिवर्तन क्षेत्र साधक आ रहे हैं। क्या तुम्हें खबर मिली? विष पूज्य चुप रहे। इस प्रकार काले अरहत ने समझा। विष पूज्य नहीं, असंख्य विष द्वार के ताओवादी दरबार में जासूस अवश्य होंगे। ऐसी अंदरूनी जानकारी निश्चित रूप से खुले तौर पर प्रकट नहीं की जानी चाहिए। काले अरहत ने फिर पूछा, ताओवादी दरबार के पंख वाले अमर लोग, वे कौन हैं? जहर आदरणीय कुछ हद तक नाराज थे, लेकिन उन्होंने इसे छिपाया नहीं। दूसरों का तो कहना ही क्या, कम से कम बाय परिवार की वह महिला तो जरूर आएगी। बाय परिवार की वह महिला? बाय कियान चेंग। ये सुनकर मैडम मियाओ चौंक गईं, उनके भारी मेकअप वाले चेहरे पर ईर्ष्या और घृणा दोनों झलक रही थी। काले अरहत की आंखें भयंकर चमक उठी। कहते हैं कि बाय परिवार की पंथदार अमर देवी अपने नाम के अनुरूप ही रहती है। उसकी त्वचा जैद जैसी है और उसकी सुंदरता राज्यों और शहरों को तहस नहस कर सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। मुंह हुआ भी ये सुनकर दंग रह गया। बाय परिवार की बाय कियान चेंग, एक ऐसी सुंदरता जो राज्यों और शहरों को तहस नहस कर सकती है। पंख वाला अमर, क्या उसका उसकी छोटी बहन से कोई रिश्ता है? जहर ने व्यंग्य किया, ये घटिया ख्याल छोड़ दो। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो उसे छूने के बारे में सोचना भी मत। काले अरहत ने कहा, ऐसा क्यों? वह एक बाय है। काले अरहत ने उपहास किया, तो वह एक बाय है, इसमें क्या है? ताओवादी दरबार के कुलीन कुल हमारे दानव पथ के कार्यों में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? जहर आदरणीय ने उदासीनता से उसकी ओर देखा, तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है। मैं तुम्हें बस याद दिलाना चाहता था। अगर तुम बाय परिवार से नहीं डरते तो बेझिझक आगे बढ़ो। काले अरहत ने अपनी क्रूर दृष्टि हटा ली और भयावह ढंग से हंसते हुए कहा, अधिक अच्छाई अधिक महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक रूप से मैं इस समय परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। फिर भी वह अंदर ही अंदर लार टपकाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने सोचा, क्या इतनी खूबसूरत औरत का मांस अधिक कोमल होगा? मैडम मियाओ की अभिव्यक्ति बदल गई जब उन्होंने जुवान सानरेन से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि वह आएगी? जुवान सानरेन ने कहा, श्री जुआंग के पास स्वर्गीय रहस्य है। वह स्वयं को गंभीर संकट में पा रहे हैं, और चूंकि वे एक ही संप्रदाय से हैं, चाहे भावनात्मक कारणों से या स्वार्थ के लिए, वह निश्चित रूप से आएंगी। वही संप्रदाय? मो हुआ ने गुई ताओ के लोगों पर चुपके से नजर डाली। यदि वे एक ही संप्रदाय से थे तो वह उसके गुरु की छोटी बहन और गुई ताओ का व्यक्ति होगा, जिसका मतलब था उसका अपना चाचा। तो ये पता चला कि न केवल उसके चाचा एक दानव प्रमुख थे, बल्कि उनके एक पंथ परिवर्तन क्षेत्र चाचा भी थे। यदि उनके चाचा पंथ परिवर्तन क्षेत्र में थे तो उनके गुरु के रूप में गुई ताओ को कम से कम पंथ परिवर्तन क्षेत्र में होना चाहिए, है ना? तो फिर उसका अपना स्वामी किस दायरे में होगा? मो हुआ ने चुपचाप सोचा, कुछ हद तक हैरान। जबकि गुई ताओ आंखें बंद करके आराम कर रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपनी छोटी बहन के प्रति उदासीन था। मैडम मियाओ ने जब जुवान सानरेन के शब्द सुने तो वह मन ही मन प्रसन्न और नाराज देखी। उनकी निगाहों में विषैले द्वेष की झलक थी। वह किसी गहरी नाराजगी से ग्रस्त लग रही थी। जहर आदरणीय की नजरें तेज हो गईं जब उन्होंने एक गंभीर मामला उठाया, 5 तत्वों की पर्वत सुरक्षा संरचना अभी तक नहीं टूटी है। जुवान सानरेन ने अपना सिर हिलाया, नहीं। ब्लैक अरहत आश्चर्यचकित था, ये तो मात्र द्वितीय श्रेणी का गठन है, और इसे भेदना इतना कठिन है। जुवान सानरेन, जो व्यूहरचना में निपुण था, और जहर आदरणीय, जिसे व्यूहरचना की थोड़ी बहुत समझ थी, दोनों ने काले भालू दानव साधक को तिरस्कार से देखा। ये द्वितीय श्रेणी का बड़ा गठन है। जुवान सानरेन ने अधीरता से कहा, एक विशाल संरचना सामान्य संरचनाओं से मौलिक रूप से भिन्न होती है। इसके अलावा ये पंचतत्व पर्वत रक्षक संरचना है, जिसकी उत्पत्ति पंचतत्व संप्रदाय के पूर्वजों से हुई है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय इस संरचना की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का उपनाम जुआंग है। गंभीर भाव से जुवान सानरेन ने आगे कहा, संपूर्ण साधना जगत में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसकी उपस्थिति में उसकी संरचनाओं को तोड़ने का आत्मविश्वास रखते हैं। काला अरहत स्तब्ध रह गया। एक राक्षस साधक के रूप में
वह आमतौर पर केवल मारने और खाने की परवाह करता था, व्यूहों के बारे में कुछ नहीं समझता था। लेकिन उस समय जुबान सानरेन द्वारा उपहास किए जाने पर वह अपना सम्मान नहीं खोना चाहता था और इस प्रकार ठंडे स्वर में बोला, चाहे ये कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह अभी भी दूसरे दर्जे का ही है। पॉइजन वेनरेबल जोर से हंसा, उसकी आवाज कठोर थी, रात में जागने वाले उल्लू की तरह। उसने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तृतीय श्रेणी की राज्य सीमा है। स्वर्गीय दाव की सीमाएं कठोर हैं। भले ही यह स्वर्ण कोर ही क्यों न हो, द्वितीय श्रेणी का विशाल समूह अविनाशी है। एक स्वर्ण कोर साधक के लिए अकेले इसे भेदना मुश्किल होगा, जब तक कि काले अरहत को उपहासपूर्ण लहजे में देखते हुए विश्वपूज्य ने कहा, आप इस संरचना के साथ एक के बदले एक व्यापार करने को तैयार हैं। पंथ परिवर्तन की शक्ति का उपयोग करके इस संरचना को तोड़ देंगे और फिर स्वर्गीय दाव द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। दाव के लिए खुद को बलिदान करना, दानव सम्राट के प्रति वफादारी दिखाना भी एक अच्छी मौत होगी। काले अरहत का चेहरा और भी काला पड़ गया और वह बिना बोले ठंडी सांस लेने लगा। वह कोई मूर्ख नहीं था जो द्वितीय श्रेणी के बड़े फॉर्मेशन के लिए अपनी जान जोखिम में डाले। लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। बोलते हुए वह भौहें चढ़ा रहा था। स्वर्गीय दाव द्वारा नष्ट किए जाने की बात सच है या झूठ? स्पष्ट रूप से संशयग्रस्त काले अरहत ने पूछा, यदि मैं पंथ परिवर्तन क्षेत्र की साधना का उपयोग करता हूं, तो क्या वास्तव में मुझे नष्ट करने के लिए कोई स्वर्गीय दाव होगा? विष्णर ने उसकी ओर घृणा से देखा और सुझाव दिया, तुम कोशिश करके क्यों नहीं देखते? काले अरहत में क्रोध उमड़ पड़ा। जुबान सानरेन ने केवल ठंडी हंसी उड़ाई। इसके विपरीत मैडम मियाओ ने भौहें चढ़ाईं। स्वर्गीय दाव द्वारा विनाश केवल ताओवादी अभिलेखों में देखा गया है और साधकों द्वारा इसके बारे में बताया गया है। मैंने कभी किसी को इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते नहीं सुना। जुबान सानरेन ने कुछ अवाक होकर जवाब दिया, क्या ऐसी संभावना है कि जिन लोगों ने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, वे सभी नष्ट हो गए हैं? उनके नीचे मुंह हुआ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। सभी नहीं। मैं नष्ट नहीं हुआ था। बस उसके मामले में यह भाग्य का फेर था। महारचना विलीनीकरण ने स्वर्गीय दाव के प्रतिबंधों को लागू कर दिया था, लेकिन उसकी कम साधना के कारण विपत्ति की गड़गड़ाहट बस एक पल के लिए हिचकी थी। उसे मारने की कोई वास्तविक कोशिश नहीं की और इस तरह उसे उसका छोटा जीवन छोड़ दिया। मुंह हुआ ने अपने दिल में सोचा, स्वर्गीय दाव द्वारा विनाश हमेशा से वर्जित रहा है। अधिकांश साधक इस नियम का पालन करते हैं, लेकिन शायद वे इसके भयावह स्वरूप को सही मायने में नहीं समझ पाते। ठीक उसी तरह जैसे मूर्ख काले अरहत और नाजुक दिखने वाली मैडम मियाओ, जो जुबान सानरेन की बातें सुनने के बाद भी कुछ हद तक संदिग्ध थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे वास्तव में तथाकथित स्वर्गीय दाव के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि उन्होंने इस मामले पर अधिक ध्यान नहीं दिया। कुछ क्षण बाद वे पुनः अपने विषय पर लौट आए और ताओवादी दरबार के मामलों पर चर्चा करने लगे। ताओवादी दरबार के साधकों के बारे में क्या? जुबान सानरेन ने पूछा। और क्या किया जा सकता है? काले अरहत ने ठंडे स्वर में कहा, राक्षस संप्रदाय की हरकतें हमेशा सीधी सादी रही हैं। सब कुछ एक शब्द के बारे में है, मारना। जुबान सानरेन की नजरें ठंडी हो गईं। मेरा मतलब था कि हम वास्तव में कैसे मारते हैं। एक क्षण विचार करने के बाद पॉइजन वेनरेबल ने कहा, उन्हें आत्मा शोधन बैनर में आने दो, स्वर्गीय रहस्य को सील कर दो, रक्षाशाह महान संरचना स्थापित करो, दानव तलवार की बुरी नजर खोलो और फिर हम सभी सेना में शामिल हो सकते हैं, उन्हें पूरी तरह से मिटा सकते हैं। क्या वे ऐसा करने के लिए बहुत मूर्ख नहीं हैं? मूर्खतापूर्ण होना या न होना इस बात पर निर्भर करता है कि दांव काफी ऊंचा है या नहीं। जब तक लाभ पर्याप्त बड़ा है तब तक सबसे चतुर व्यक्ति भी मूर्ख रहेगा। श्री जुआंग के बड़े समूह के अंदर होने के कारण जब तक आप झंडा फहराने का साहस करेंगे, वे निश्चित रूप से हर कीमत पर अंदर घुसने का साहस करेंगे। अमरता की संभावना की तुलना में कुछ लोगों की मृत्यु कुछ भी नहीं है। अल्पविराम। ताओवादी दरबार के पंख वाले अमर प्राणियों के बारे में क्या? जुबान सानरेन ने पूछा। विश्वपूज्य ने उत्तर दिया, स्वर्गीय दाव की सीमाओं के कारण ताओवादी दरबार के पंथधारी अमर आपकी और मेरी तरह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का साहस नहीं कर सकते। इस प्रकार इस युद्ध की मुख्य शक्ति अभी भी स्वर्णिम कोर ही होगी। पंख वाले अमर प्राणी जो पंथ परिवर्तन की शक्ति का उपयोग नहीं करते, वे स्वर्ण कोर से थोड़े ही अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसकी नजर कमरे पर पड़ी और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। इस दानव महल में सैकड़ों स्वर्ण मूल दानव साधक एकत्रित हैं, जो रूढ़िवादी दानव कौशल का अभ्यास कर रहे हैं और उच्च स्तरीय दुष्ट तकनीकों को निखार रहे हैं।
हाथ में दुष्ट खजाने के साथ उन सभी के हाथ खून से सने हैं और वे हत्याएं ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हो। वे ताओवादी दरबार के उन लाड़ प्यार से पाले गए साधकों से कतई तुलना नहीं कर सकते जो ऊंचे आरामदायक पदों पर रहते हैं। गोल्डन कोर दानव साधक दानव सैनिकों के रूप में तैयार होकर निश्चित रूप से सभी दिशाओं में तबाही मचाएंगे, ताओवादी दरबार को बहुत कमजोर कर देंगे। हम निश्चित रूप से दानव सम्राट के लिए उस उत्कृष्ट भाग्य को पकड़ लेंगे जो पीछे के खंडहरों में दफन है। सभी चार पंथ परिवर्तन दानव प्रमुखों की आंखों में कट्टरता थी, लेकिन उन निगाहों के भीतर व्यक्तिगत लालच बढ़ने लगा। पंच तत्व पर्वत रक्षक संरचना कब टूटेगी? विश्व पूज्य ने पूछा। जुबान सानरेन ने अपना सिर हिलाया, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, हम इसे केवल घिस सकते हैं। मितना। जुबान सानरेन ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ, उस आदमी की व्यू रचना में महारत अद्भुत है। पंचतत्व पर्वत रक्षक दल के शीर्ष पर उसके रहते इसे तोड़ा नहीं जा सकता। हम तो बस इसे खत्म करने के तरीके सोच सकते हैं। आत्मा के पत्थरों को खत्म कर दो, उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर दो। उसका तेल खत्म हो गया है और उसका दीपक बुझ गया है, उसके दिन गिने हुए हैं, वह लगातार कमजोर होता जा रहा है और पंचतत्व संरचना अनिवार्य रूप से लड़खड़ा जाएगी। एक बार जब विशाल संरचना टूट जाएगी और राक्षस पहाड़ को घेर लेंगे तो चाहे वह कितना भी असाधारण और अद्वितीय क्यों न हो, वह अंततः हमारे हाथों में आ जाएगा। जहर आदरणीय ने थोड़ा सिर हिलाया। ये वास्तव में एक दृष्टिकोण है। एक क्षण के लिए सभी लोग चुप हो गए जब काले अरहत ने उपहासपूर्वक कहा, ऐसा कहा जा रहा है, इस आदमी को वास्तव में सभी ने त्याग दिया है। दानव संप्रदाय उसे मारना चाहता है और ताओवादी न्यायालय भी उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसे बचाना नहीं चाहता। पॉइजन वेनरेबल ने व्यंग्य किया, पहले वह बहुत प्रसिद्ध था, बहुत से लोगों को नाराज कर चुका था और अब उसके पास इतनी दौलत है कि हर कोई उससे ईर्ष्या करता है। अब जब वह घिर गया है तो उसे बचाने की कौन सोचेगा? हुआ ये सुनकर बहुत नाराज हुआ। जब पॉइजन वेनरेबल ने बात की तो अचानक उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने संकेतात्मक लहजे में कहा, ऐसा कहा जाता है कि इस व्यक्ति का एक वरिष्ठ भाई भी है जिसने न केवल उससे नाता तोड़ लिया बल्कि उनके संप्रदाय को भी धोखा दिया, दानव पथ के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और हमारे दानव संप्रदाय द्वारा उसे ताओवादी की उपाधि भी दी गई। हमारे दानव संप्रदाय में एकमात्र दानव साधक बनना जिसे स्वर्ग शून्य तक पहुंचे बिना ताओवादी की उपाधि दी गई। पॉइजन वेनरेबल की ठंडी निगाहें उसके अधीनस्थों की ओर गईं और गुई ताओ के लोगों पर पड़ी। यह नजर तिरस्कार से भरी थी। सभी की निगाहें पॉइजन वेनरेबल के बाद गुई ताओ के लोगों की ओर और उनके पीछे मोहुआ की छोटी आकृति की ओर मुड़ गईं। चार पंख परिवर्तन पूर्वजों और गोल्डन कोर दानव कल्टीवेटर्स के एक मेजबान द्वारा देखा गया, आंखें शिकार से भरी हुई थीं। मोहुआ के लिए दबाव बहुत अधिक था, वह अपने चाचा के पीछे थोड़ा और छिपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। गुई ताओ के लोग, जिनकी पुतलियां गहरे रंग की थीं और जिनका व्यवहार उदासीन था, ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वहां कोई और मौजूद ही न हो। चार पंख परिवर्तन प्राणियों की निगाहें बर्फीली ठंडी थीं। ताओवादी उपाधि में दाओ अक्षर शामिल था और ये दानव पूर्वज के नीचे के शासक और दानव सम्राट के बाहर के शासक के अलावा दानव संप्रदाय में सबसे सर्वोच्च और उत्कृष्ट उपाधि थी। साधारण दानव साधक ही इसके बारे में जानते थे, लेकिन यह नहीं समझ पाते थे कि ऐसा क्यों है। वे दो अक्षरों ताओवादी के पीछे छिपे महत्व को समझ नहीं सके। लेकिन ये चारों पंख परिवर्तन क्षेत्र में पहुंचकर बहुत स्पष्ट थे। ये दोनों चरित्र ऐसे थे जिनकी वे आकांक्षा तो कर सकते थे लेकिन कभी प्राप्त नहीं कर सके। फिर भी अब एकमात्र धर्मी ताओ साधक जिसने अपने संप्रदाय को धोखा दिया, अपनी जड़ों को भूल गया, आधे रास्ते में ही दानव पथ पर भटक गया और जिसका क्षेत्र मुश्किल से पंख परिवर्तन चरण पर था, उसे गुई ताओ का व्यक्ति कहा जा सकता है। उनके दिल में लंबे समय से असंतोष था। काले अरहत ने उपहास किया, तो लगता है वह व्यक्ति कभी तुम्हारा छोटा भाई था। क्या तुम सचमुच थोड़ी भी संवेदना नहीं दिखाते? मैडम मियाओ ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंसने लगी, इतनी निर्दयी, कोई आश्चर्य नहीं कि धर्मी दाओ तुम्हें सहन नहीं कर सके और तुम्हें दानव प्रमुख बनना पड़ा। उसकी नजरें थोड़ी हटी और उसने मोहुआ को गुई ताओ के आदमियों के पीछे छुपते हुए देखा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने मन ही मन में प्रशंसा की। ये युवक सचमुच बहुत सुंदर दिखता है। सबसे जरूरी बात यह है कि उसकी आंखें साफ हैं और उसका व्यवहार सौम्य है। एक कच्चा जैत जिसे दानव कौशल का भी प्रशिक्षण नहीं मिला है और जरा सी भी गंदगी से अछूता है।
जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसे अपने पास रखना और फिर उससे भरपूर होना निश्चित रूप से एक अनोखा आनंद होगा। मैडम मियाओ का हृदय इच्छा से भर गया, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति ठंडी रही और उन्होंने तिरस्कारपूर्वक कहा, ये 10,000 राक्षसों का समागम है। यहाँ उपस्थित लोग या तो राक्षस पूर्वज हैं या महान राक्षस साधक जो हर तरफ भय फैलाते हैं। हालांकि आप ताओवादी की उपाधि धारण करते हैं, फिर भी आप अपने साथ एक छोटे से राक्षस कौशल में अप्रशिक्षित साधक को इस 10,000 राक्षसों के समागम में ला रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप हमें बहुत हल्के में ले रहे हैं? गुई ताओ का व्यक्ति अकड़कर बैठा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। यहाँ तक कि जुबान सानरेन ने भी अब भौहें चढ़ाई और उपहास किया, बस एक दानव बीज अवतार, लेकिन काफी घमंडी। यदि गुई ताओ स्वयं उपस्थित होते तो जुबान सानरेन कुछ सम्मान दिखा सकते थे। वह उसे एक प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में भी मान सकता था तथा उसे अस्थि सिंहासन पर पंथ परिवर्तन दानव पूर्वजों के साथ साथ बैठा सकता था, दानव संप्रदाय में अन्य सभी से ऊपर। लेकिन अब वह सिर्फ एक दानव बीज द्वारा परजीवी एक कठपुतली था, और फिर भी इतना उपेक्षापूर्ण। गुई ताओ की निगाहें खाली रहीं, किसी भी भावना से रहित। मुंह हुआ उसके लिए बोलना चाहता था, चाचा का मतलब है कि वह आपसे परेशान नहीं होना चाहता। लेकिन उन्हें लगा कि ऐसी स्थिति में बिना बारी के बोलना अनुचित होगा, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपने शब्द निगल लिए। घटनास्थल पर माहौल कुछ तनावपूर्ण हो गया। जब मुंह हुआ इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या वे वास्तव में अंकल के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे, तो हरे होठों वाले बड़े जहर आदरणीय ने मामले को शांत करने के लिए कदम बढ़ाया। बस, चूंकि हम डेमन गेट में शामिल हो गए हैं, हम सब एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं। हमारा वर्तमान शत्रु ताओवादी न्यायालय है। हमारा लक्ष्य है कि श्री जुआंग, इस समय इससे बाहर निकलना उचित नहीं है। अंततः हॉल का माहौल थोड़ा शांत हो गया। मुंह हुआ ने चुपके से अपने होंठ मोड़ लिए। ये बूढ़ा आदमी अवश्य ही एक चालाक लोमड़ी होगा। वह वही था जिसने उकसावे की शुरुआत की थी और अंत में वह शांति निर्माता भी बना। वृद्ध और उच्च पदस्थ होने के कारण आदरणीय विश की बातों में दम लग रहा था। आसपास के दानव साधकों ने गुई ताओ के लोगों से अपना ध्यान हटा लिया। फिर भी माहौल कुछ नाजुक बना रहा। काले अरहत की आंखों में गुई ताओ के लोगों के प्रति बुरी नीयत थी। जुबान सानरेन अप्रसन्न दिख रही थी, और यद्यपि मैडम मियाओ गुई ताओ के लोगों को नहीं देख रही थी, उसकी निगाहें मुंह हुआ पर टिकी हुई थी। लालच और दया के मिश्रण के साथ उसका मन स्पष्ट रूप से योजना बना रहा था। जो कुछ भी कहने की आवश्यकता थी वह पहले ही कह दिया गया था और योजनाएं भी तैयार कर ली गई थी। विश्व पूज्य ने कहा, यह 10,000 राक्षसों का सम्मेलन इसी प्रकार संपन्न होता है। मुझे आशा है कि सभी लोग एक मन से राक्षस पूर्वज के प्रति निष्ठावान, हमारे राक्षस सम्राट के प्रति निष्ठावान, हमारे राक्षस पथ की समृद्धि के लिए अंत तक प्रयास करते हुए एक साथ काम करेंगे। हमारे दानव पथ की समृद्धि के लिए अंत तक प्रयास करना। वहां उपस्थित दानव साधकों ने एक स्वर में जयकारा लगाया और फिर वे सभी सम्मान प्रकट करने के लिए खड़े हो गए। उनका अभिवादन विचित्र था। ऐसा प्रतीत होता था कि वे अपने हाथों से दानव पथ का मंत्र बना रहे थे, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं था। मुंह हुआ न तो इसे सीख सका और न ही उसने इसकी परवाह की। सलामी देने के बाद भीड़ तितर बितर होने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही कोई दरवाजे के पास पहुंचा, उनके चेहरे के भाव बदल गए। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा गोल्डन कोर डेमन कल्टिवेटर्स ने हैरानी जताई और फुसफुसाने लगे। विश्व पूज्य ने भौहें चढ़ाईं, क्या बात है? जुबान सानरेन ने एक पल के लिए जांच करने के लिए अपनी दिव्य इंद्री छोड़ी, फिर चौंक गया। 10,000 राक्षसों का हॉल एक संरचना द्वारा सील कर दिया गया है। क्या हम फंस गए हैं? उपस्थित सभी दानव साधकों ने रंग बदल लिया। उस समय एक राक्षस साधक अचानक पागल हो गया। उसने अपने पास खड़े एक राक्षस साधक बुजुर्ग को 2 टुकड़ों में विभाजित करने के लिए अपना ब्लेड निकाला, फिर सभी कारणों से परे खूनी क्रूरता के साथ वार करना शुरू कर दिया। एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ, जिससे सभा में हंगामा मच गया। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। 4 पंख परिवर्तन दानव पूर्वजों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक पल के बाद जैसे कि उन्हें एहसास हो गया हो, उन्होंने भौहें चढ़ाईं और अपनी निगाहें गुई ताओ के व्यक्ति की ओर घुमा ली। गुई ताओ का व्यक्ति अभी भी कठोरता से बैठा हुआ था, लेकिन उसकी पुतलियां काली थीं। उसके पीछे खड़े मुंह हुआ ने अविश्वास में अपना मुंह खोला। ताओवादी हृदय में शैतान का रोपण। क्या अंकल बंद दरवाजों के पीछे नरसंहार शुरू कर रहे हैं? सिर्फ हत्या के बारे में नहीं था, ये क्रूरता के साथ प्रहार करने, एक संरचना के साथ हॉल को सील करने, नरसंहार करने के बारे में था। मुंह हुआ का दिल हिल गया। मेरे चाचा होने के योग्य
तब उसकी आंखें चमक उठी और उसका हृदय आनंद से भर गया। ताओवादी हृदय में शैतान का रोपण। चाचा ने एक बार फिर अपनी आंखों के सामने ताओवादी हृदय में शैतान को मार डाला। और इस बार ये वास्तविक बात थी, ताओवादी हृदय में बड़े पैमाने पर निर्दयी और अनियंत्रित शैतान का रोपण। मो हुआ ने स्वर्ण कोर दानव साधकों को देखा, जो दानव विचार के साथ रोपित किए गए थे, पागलपन में उतर गए, खुद पर नियंत्रण खो बैठे, जबकि गुई ताओ के लोगों द्वारा ताओवादी हृदय में शैतान को रोकने की तकनीकों को देखते हुए वह संतुष्टि के साथ प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। चाचा सचमुच बहुत उदार हैं। दूसरी ओर बिखरे हुए साधकों के चार पंथ रूपांतरण शैतान पूर्वज जुवान सानरेन सभी के चेहरे पर क्रोध के भाव थे। इतनी हिम्मत, हमारे रिश्तेदारों का इतना निर्मम वध करना, अहंकार। लेकिन उन्होंने बस इतना ही कहा। उनके शब्दों के बावजूद ताओवादी हृदय में शैतान को स्थापित करने के बारे में उनके दिलों में थोड़ा डर था और उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। उनके नीचे अराजकता अभी भी बढ़ रही थी। स्वर्ण कोर दानव साधक स्पष्ट रूप से युद्ध के उन्माद में पड़ गए। कुछ लोग बहुत क्रोधित थे, कुछ भयभीत थे और कुछ ने रक्तपिपासु मुस्कान पर। सभी की राक्षसी प्रकृति जागृत हो रही थी। फिलहाल ये बताना असंभव था कि किसके अंदर राक्षस समाया हुआ है और किसके अंदर नहीं। दानव पद जादुई खजाने हवा में उड़ गए। रक्त क्यूई और राक्षसी क्यूई आपस में गुंथ गए और खोपड़ी की आत्माएं पीड़ा में भयानक रूप से चीखने लगीं। 10,000 दानव हॉल के अंदर सचमुच कोलाहल शुरू हो गया। कुछ दानव साधकों ने, जिनमें थोड़ी सी भी चेतना बची थी, भागने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने जादुई खजानों का इस्तेमाल किया, दरवाजों पर, आसपास की पत्थर की दीवारों पर हमला किया और वहां से भागने के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही जादुई खजाने और राक्षसी क्यूई स्टोन पैलेस के संपर्क में आए, वे गायब हो गए, जैसे कि एक गहरे समुद्र में डूब रहे हों, एक के बाद एक बिखर गए। जब वे विलुप्त हो गए तो काले और भयानक संरचना पैटर्न दिखाई देने लगे। जुवान सानरेन की निगाहें कांप उठीं और उन्होंने कहा, गुई ताओ का स्वर्ग सीलिंग गठन। विश्व पूज्य का रंग रूप बहुत अच्छा नहीं लग रहा था और यहाँ तक कि उनके बगल में खड़े काले अरहत और मैडम मियाओ के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। उसने इसे वास्तव में कब स्थापित किया और हम पूरी तरह से अनजान थे। विश्व पूज्य ने पूछा, क्या इस संरचना को तोड़ा जा सकता है? जुवान सानरेन ने अपना सिर हिलाया, इसे तोड़ना आसान नहीं है। उसने दानव महल के आसपास के वातावरण पर नजर डाली और गंभीरता से कहा, मत भूलो, वह श्री जुआंग का पुराना साथी शिष्य है। दोनों एक सकारात्मक और एक अजीब दृष्टिकोण अपनाते हैं और साधना जगत के कुछ महान निर्माण गुरुओं में से हैं। श्री जुआंग के गठन कौशल चौंकाने वाले और असाधारण हैं। गुई ताओ के वरिष्ठ सह शिष्य के रूप में, भले ही वह श्री जुआंग जितना उत्कृष्ट न हो, अंतर बहुत अधिक नहीं है और कुछ पहलुओं में वह और भी अधिक मजबूत हो सकता है। ऐसा ही है। जुवान सानरेन की नज़र थोड़ी और केंद्रित हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण दानव बीज अवतार बिना किसी फुसफुसाहट या छाया के ऐसा गठन स्थापित कर सकता है। जुवान सानरेन ने चुपचाप मन ही मन सोचा। काले अरहत ने एक भयावह हंसी हंसी, यदि संरचना को तोड़ना आसान नहीं है तो उसे स्थापित करने वाले व्यक्ति को मार डालो। इससे पहले कि उसकी आवाज धीमी हो, काले अरहत ने अचानक हमला किया। उसकी हथेली से बहता हुआ खून एक विशाल काले रक्त कंकाल में बदल गया, जो खून और गंदगी की बदबू से सराबोर था। अपने हाथ की एक लहर के साथ काले रक्त कंकाल ने अपना भयानक मुंह खोला और क्रूरतापूर्वक गुई ताओ को निगलने का प्रयास किया। कंकाल की यह रक्त छाया अविश्वसनीय रूप से तेज थी। गुई ताओ बेखबर लग रहा था। वह अपने मूल स्थान पर क्षीण होकर बैठा हुआ था और कंकाल को अपने अंदर समा लेने दे रहा था। इस प्रक्रिया में मोहुआ को भी कंकाल के विशाल जबड़े ने निगल लिया। एक क्षण बाद कंकाल की रक्त छाया गायब हो गई। मोहुआ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वह थोड़ा स्तब्ध होकर पलकें झपकाने लगा। वह अपने चाचा की ताओवादी हृदय में शैतान रोकने की तकनीक पर ध्यान दे रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, तभी अचानक एक कंकाल उसकी ओर झपटा। इससे पहले कि वह डर पाता, कंकाल गायब हो गया और ऐसा लगा जैसे किसी संरचना पैटर्न ने उसकी रक्षा की हो, इसलिए वह सुरक्षित रहा। मोहुआ ने अपने चारों ओर के अंधेरे और जटिल पैटर्न को देखा जो गुई ताओ के साथ सामंजस्य में थे। उसका दिल हिल गया। ये है गुई ताओ का स्वर्ग सीलिंग गठन। यह अंकल का फॉर्मेशन है। 5 तत्व संरचना और अन्य आध्यात्मिक शक्ति प्रकार संरचनाओं से अलग। मोहुआ ने अपने दिल में सोचा, फिर अचानक चौंक गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह हिल नहीं सकता। गुई ताओ पैटर्न ने उसकी रक्षा की, लेकिन साथ ही उसे फंसा भी लिया।
यद्यपि वह फॉर्मेशन के अंदर था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह इसके बाहर अलग थलग था। जब तक संरचना टूट न जाए वह नहीं जा सकता था। फिर भी जब तक संरचना टूटी नहीं तब तक उसे कोई नुकसान नहीं होगा। क्या ये अंकल कर रहे हैं? मोहुआ खुद को रोक नहीं सका और गुई ताओ की ओर फिर से देखने लगा और पाया कि गुई ताओ की सीट पर केवल एक कंकाल ही बचा था, मानो उस कंकाल रक्त छाया द्वारा उसका मांस और रक्त छीन लिया गया हो। मोहुआ चौंक गया। क्या चाचा मर गए? फिर उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया। अपने चाचा के साथ यात्रा करने के कारण वह उनके व्यक्तित्व से भली भांति परिचित था। चाचा का मांस चला गया था, लेकिन वह अजीब आभा बनी रही और इसके अलावा ये धीरे धीरे फैल रही थी, धीरे धीरे तीव्र हो रही थी और दानव महल के हर कोने को भर रही थी। जहां तक काले अरहत की बात है, जब उसने गुई ताओ को अपने ही हमले से कंकाल में बदलते देखा तो वह ठंडी हंसी के मारे खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि वह मुश्किल से 2 बार हंसा, फिर उसकी हंसी रुक गई। उन्होंने भी यह महसूस किया कि गुई ताओ मर चुका है, फिर भी मरा नहीं है। उसने उस भौतिक शरीर को मार डाला, मांस और रक्त को हटा दिया, उसे कंकाल में बदल दिया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस क्रिया से मांस से कुछ निकलकर पूरे दानव महल में फैल गया। ये ईश्वरीय विचार की महामारी की तरह था। ये रोगाणु मूलतः ताओवादी मांस में ही मौजूद था। अब जबकि उसके द्वारा मांस नष्ट कर दिया गया था तो महामारी फैलने लगी। काले अरहत ने आश्चर्य से अपने आप से कहा, यह क्या बकवास है गुई ताओ? 4 आदरणीय पंथ परिवर्तन पूर्वजों की अभिव्यक्तियां भी अधिक से अधिक गंभीर होती गईं। क्योंकि दानव महल के अंदर गुई ताओ की मृत्यु के बाद विचित्र और उन्मादी आभा हिंसक रूप से तीव्र हो गई। सभी गोल्डन कोर दानव साधक एक दूसरे के विरुद्ध अंतहीन नरसंहार में उतर गए। दानव महल नरकट जैसा था। दानव साधक दुष्ट भूतों के समान थे। मानवीय चेहरे ड्राइंग पेपर की तरह थे, जिन पर क्रूरता, आतंक, क्रूरता, रक्तपिपासुता, लालच, सभी प्रकार के भाव मोटी और बिखरी हुई स्याही की तरह एक भयावह नरक की तस्वीर चित्रित कर रहे थे। क्रूरता के बीच में एक तरह का विशेष गुई ताओ का स्वाद था। इससे रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। राक्षसी वध के साथ इस अजीब पागलपन ने 4 पंथ परिवर्तन पूर्वजों को इस उलझन में डाल दिया कि वे कैसे हस्तक्षेप करें। और जब शोरगुल थम गया और धूल बैठ गई, राक्षसी शोधन स्थल का ये चित्रण अंततः पूरा हो गया। सब मर गए। सैकड़ों गोल्डन कोर दानव साधक, जिनमें से एक भी जीवित नहीं बचा, सभी दुखद रूप से मर गए। 4 पंथ परिवर्तन दानव पूर्वजों के चेहरों पर क्रोध लिखा हुआ था। विष पूज्य ने कांपती हुई आवाज में कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। उसने कठोरता से उपहास किया, नए नए ताओवादी नाम के अनुरूप तुम अपने ही लोगों को बिना वजह ऐसे भयावह और निर्दयी तरीकों से मार रहे हो। ये सचमुच इस कहावत को चरितार्थ करता है, जो मेरे रास्ते पर नहीं चलते वे निश्चित रूप से अलग सोच के हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वह दानव सम्राट को अपने बारे में कैसे बताता है। लेकिन जुबान सानरेन ने भौहें चढ़ाईं। क्या गुई ताओ का ये व्यक्ति सचमुच पागल हो गया होगा, जिसने इतने सारे गोल्डन कोर मार डाले? आखिर किस लिए? ब्लैक अरहत की आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी। क्या उसका इरादा उस अवसर पर एकाधिकार करने का है? मैडम मियाओ ने व्यंग्य किया, काफी भूख लगी है। जब चारों बोल रहे थे तो वे अचानक रुक गए। उन्होंने देखा कि दानव महल के अंदर का वातावरण अचानक और भी ठंडा हो गया था। स्वर्णिम कोर साधक सभी मर चुके थे, लेकिन वह सर्वव्यापी भयानक एहसास और भी गहरा हो गया था। चारों गंभीर भाव धारण किए हुए थे और चुप थे। कुछ ही क्षणों बाद शांत दानव महल में सरसराहट की आवाजें गूंजने लगीं। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। एक के बाद एक ये मारे गए गोल्डन कोर मुड़ गए और धीरे धीरे खड़े हो गए। वे क्षत विक्षत और खून से लथपथ थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के उनकी पुतलियां काली और खोखली हो गई थीं। गुई ताओ का एक व्यक्ति मर चुका था, लेकिन गुई ताओ के सैकड़ों लोग खड़े हो गए। इस दानव महल में स्वर्ण कोर दानव साधक, मृत और फिर पुनर्जन्म सभी गुई ताओ के लोग बन गए थे। उन्होंने अस्थि सिंहासन के ऊपर पंथ रूपांतरण दानव पूर्वजों को काली और भयावह आंखों से देखा। सभी 4 पंथ परिवर्तन दानव पूर्वजों को ठंड महसूस हुई। उनके मन में एक अविश्वसनीय संदेह पैदा हुआ। गुई ताओ का ये व्यक्ति सैकड़ों गोल्डन कोर को मारने से संतुष्ट नहीं है, संभवतः यहां तक कि उन 4 पंथ परिवर्तन दानव पूर्वजों को मारने की योजना नहीं बना सकता है ना? इसे अब दुराग्रहपूर्ण नहीं कहा गया। ये तो बस चरम तक दुस्साहपूर्ण था। काला अरहत अत्यधिक क्रोध में हंसा, तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है,
तो फिर मुझे भी तो देखना है कि तुम गुई ताओ का ये व्यक्ति जो अपना सिर छिपाए और अपनी पूंछ दिखाए हुए है, एक परजीवी, मुझे कैसे मारने की योजना बना रहा हो। लेकिन पॉइजन वेनरेबल की निगाहें मायावी थीं, उनका दिल ठंडा हो गया था। नहीं, ये संभव है। पंख परिवर्तन का होना सम्मान की बात थी, तथा गोल्डन कोर के हाथों मरने के बहुत कम उदाहरण थे, क्योंकि वहां इतने सारे गोल्डन कोर नहीं थे, न ही उनमें हिम्मत थी। लेकिन वास्तव में एक बार जब पर्याप्त गोल्डन कोर हो गए और वे अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हो गए, तो यहां तक कि पंख परिवर्तन कल्टीवेटर भी, जब घेर लिए गए, गिरने के खतरे में पड़ सकते थे। इसके अलावा ये तृतीय श्रेणी राज्य सीमा के भीतर था। पंख परिवर्तन साधकों के रूप में उन्हें पंख परिवर्तन की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। गोल्डन कोर में हेरफेर करने के लिए, पंख परिवर्तन को घेरने के लिए। यह असंभव लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये कत्लेआम की तैयारी थी। केवल उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने यह मान लिया था कि दुश्मन ताओवादी दरबार है, श्री जुआंग है, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि असली खतरा गुई ताओ के इस व्यक्ति से आएगा। गुई ताओ के स्वर्ग सीलिंग संरचना ने भागने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। ताओइस्ट हॉट में प्लांटिंग डेविल ने गोल्डन कोर को नियंत्रित किया। गोल्डन कोर का उपयोग करके पंख परिवर्तन को घेरने के लिए, एक भयंकर बाघ को निगलने के लिए भेड़ियों को इकट्ठा करना। जितना अधिक पॉइजन वेनरेबल ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसका दिल ठंडा होता गया। उनकी गणना विरुद्ध की गई थी। सामान्य परिस्थितियों में इतने सारे गोल्डन कोर दानव साधकों को इकट्ठा करना असंभव था। न ही 4 महान पंख परिवर्तन पूर्वज सामान्य रूप से एक साथ आते थे। फिर भी इस क्षण सभी शर्तें पूरी हो गईं। इसलिए, हालांकि ये दुस्साहपूर्ण लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत सावधानीपूर्वक किया गया और भयावह था, जिसने उन्हें पूरी तरह से अचंभित कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, गुई ताओ के एक व्यक्ति से, विश आदरणीय आंतरिक रूप से परिलक्षित। जुवान सानरेन ने पूछा, आदरणीय, अब हमें क्या करना चाहिए? विश पूज्य ने आसपास के स्वर्णिम कोर दानव साधकों पर नजर डाली, जो ताओवादी हृदय में पादप शैतान द्वारा नियंत्रित थे और किसी को निगलने के लिए आतुर थे, और आह भरते हुए बोले, हम सभी दानव पथ से हैं, एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं। मैं उन पर प्रहार करने से हिचकिचा रहा हूं। सबसे अच्छा उपाय यही है कि गुई ताओ के स्वर्गसील संरचना को बलपूर्वक तोड़कर दानव महल से भागने का प्रयास किया जाए। हम अपने अगले कदमों की योजना बाद में बना सकते हैं। जुवान सानरेन ने सहमति जताते हुए कहा, आदरणीय महोदय समझदारी की बात कह रहे हैं। इसके बाद चारों ने गुई ताओ के स्वर्ग सीलिंग संरचना को बलपूर्वक तोड़ने के इरादे से अपने विभिन्न तरीकों को अंजाम दिया। काले अरहत अभी भी काले रक्त का उपयोग करते थे, जो कंकालों में संघनित होता था। मैडम मियाओ का उपकरण एक नाजुक मांस के रंग का और उत्तम सौंदर्य पंखा था। जुवान सैनरेन के पास एक दानव तलवार थी, और विश पूज्य ने एक गहरे मिट्टी के जार के आकार के सर्पगू का उपयोग किया, जिसमें से विषैले सांपों के रूप में दुष्ट शक्तियां फैल गईं तथा संरचना को कुतरने लगीं। धब्बेदार और उपेक्षित पत्थर की दीवारों वाला विशाल दानव महल तुरंत ही छिद्रों से भर गया। नीचे अनेक भयावह काले भूरे रंग के संरचना पैटर्न दिखाई दे रहे थे। ये पैटर्न जीवित प्राणियों की तरह विनाश के बाद पुनर्जीवित होंगे और खुद को अलग करेंगे, संरचना के संचालन को बनाए रखने के लिए स्वाभाविक रूप से विकसित होंगे। असंभव, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। 4 पंख परिवर्तन दानव पूर्वजों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि गुई ताओ से व्यक्ति का गठन कितना मुश्किल था। लेकिन मुहुआ का दिल बहुत हिल गया था। यह कोई साधारण संरचना नहीं थी। अन्य साधक इसे नहीं समझ पाएंगे, और यहां तक कि उच्च श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर भी अपने ज्ञान की सीमा के कारण इसकी जटिलताओं को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुहुआ अलग था। वह श्री जुआंग के शिष्य थे और गुई ताओ के व्यक्ति के शिष्य भी थे। संरचनाओं के बारे में उनकी समझ श्री जुआंग द्वारा सिखाई गई थी। उन्होंने गणना पद्धति का अध्ययन किया था और पंचतत्व संप्रदाय की विरासत से उन्हें गणना पद्धति की शिक्षा भी प्राप्त हुई थी, इसलिए वे इसमें पारंगत थे। वह बता सकता था कि गुई ताओ का स्वर्ग सील करने वाला ये गठन कोई साधारण गठन नहीं था। एक विशेष प्रकार के गठन पर आधारित था, जो गणना मंत्र बिंदु पर आधारित था। यही कारण है कि संरचना पैटर्न स्वयं को अलग कर सकते हैं और स्वायत्त रूप से विकसित हो सकते हैं। यही कारण है कि गुई ताओ का स्वर्ग सीलिंग गठन अजेय था। गणना मुहुआ बहुत आश्चर्यचकित और बहुत खुश थी। उसने यह आशा नहीं की थी कि उसके चाचा के पास इतना सारा खजाना होगा। ताओवादी हृदय में शैतान का रोपण, साथ ही यह विशेष गणना।
क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी उस चीज का हिस्सा थे जिसे गुरु ने दिव्य ज्ञान के प्रयोग में शिखर तक पहुंचना कहा था? मोहुआ की आंखें चमक उठीं और उसका दिल उत्साह से धड़क उठा। उसके छोटे से चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उस छोटे से सिर के अंदर उसकी दिव्य भावना लगातार मंथन करती रहती थी। दानव महल में अराजकता का लाभ उठाते हुए दूसरों द्वारा ध्यान न दिए जाने पर मोहुआ ने चुपके से ताओवादी हृदय में रोपण शैतान को देखा। इस दौरान वह गुइताओ के स्वर्ग सीलिंग संरचना के भीतर गणना पद्धति का विश्लेषण कर रहा था, व्यस्त और अति प्रसन्न। इस बीच दानव महल में अराजकता जारी रही। गुइताओ के स्वर्ग सीलिंग गठन को तोड़ने में असमर्थ चार पंख परिवर्तन शैतान पूर्वज एक महान लड़ाई से बच नहीं सके। गहरे काले पुतलियों वाले सैकड़ों गोल्डन कोर पंख परिवर्तन के उन बुजुर्गों पर हमला करने के लिए एक के बाद एक आगे बढ़े, जिनके सामने वे कभी केवल झुक सकते थे। काले अरहत ने एक ही वार में स्वर्ण कोर दानव साधक को भेद दिया। मैडम मियाओ ने अपने मनमोहक पंखे को हवा में उड़ाया, जिससे गुलाबी चमक निकली, जिसने गोल्डन कोर साधकों को सफेद हड्डियों में बदल दिया। जुबान सानरेन की राक्षसी क्यूई बढ़ गई, उसकी तलवार क्यूई बह निकली और उसने उन राक्षस साधकों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जो ताओवादी हृदय में रोपण शैतान से प्रभावित थे। और आदरणीय विश्व ने अब एक ही दानव पथ से जुड़े होने, एक ही गठबंधन के होने, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से हिचकिचाने की बात नहीं की। जब व्यक्तिगत सुरक्षा की बात आती तो वह किसी और की तुलना में अधिक क्रूरता से हमला करता। सर्पगु से अनेक विषैले सांप फुफकारते हुए बाहर निकले। सांपों ने गोल्डन कोर के शरीर में बिल बना लिया, उनका मांस नोच डाला और उनके दुष्ट युवान को चूस लिया। चार पंख परिवर्तन शैतान पूर्वजों का स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ था। हालांकि स्वर्ण कर्ण दानव साधकों की भीड़ निडरता से लड़ती रही और मरती रही। कटे हुए अंगों और फटी हुई छाती के साथ कंकालों में तब्दील होते हुए भी वे पंख परिवर्तन साधकों पर टूट पड़े, मांस नोचते रहे, एक के बाद एक चोट पहुंचाते रहे। इस समय उन चारों को ये भी एहसास हुआ कि गुइताओ के लोग उन्हें मौत के घाट उतारना चाहते थे। यद्यपि वे पंख परिवर्तन साधक थे, फिर भी वे स्वर्गीय दाओ की बाधाओं के कारण पंख परिवर्तन की शक्ति का उपयोग करने का साहस नहीं कर सके। भेड़ियों का झुंड उन्मत्त होकर भागा। हालांकि शक्तिशाली बाघ को अपने पंजे और दांतों को नियंत्रित करना पड़ा। उनके दिलों में भय और क्रोध पैदा हो गया। स्वर्ग सीलिंग संरचना को तोड़ने में असमर्थ, गुइताओ के सभी स्वर्ण कोर को खत्म करने में असमर्थ। इस दर पर क्या यह हो सकता है कि वे ऊंचे पंख परिवर्तन शैतान पूर्वज वास्तव में दानव पथ गोल्डन कोर के एक समूह द्वारा जीवित ही मौत के घाट उतार दिए जाएंगे? इस प्रकार की मृत्यु के बारे में उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था, लेकिन यह वास्तव में धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। जब पंख परिवर्तन शैतान पूर्वज गोल्डन कोर का वध कर रहे थे, तो इन गोल्डन कोर को मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वे पहले से ही मृत थे। गोल्डन कोर अब गुइताओ के लोगों के लिए केवल खिलौने थे। और चार पंख परिवर्तन शैतान पूर्वज तब तक मारते रहे जब तक उनके हाथ कमजोर नहीं हो गए। किसी को पता नहीं था कि वे कब से लड़ रहे थे, तभी अचानक परिवर्तन आ गया। एक पंख परिवर्तन क्षेत्र शैतान पूर्वज मर गया। जो मरा वह काला भालू दानव साधक था, काला अरहत। वह स्वर्गीय दंड द्वारा मारा गया। काला अरहत अपने पंख परिवर्तन क्षेत्र की साधना को रोक रहा था, उसे लगातार वध भी करना पड़ रहा था और गलती से पंख परिवर्तन की शक्ति का उपयोग कर लिया। उसका रक्त क्यू क्रिस्टलीकृत हो गया, जो भयावह और सुंदर दोनों था। रक्त क्यू के भीतर पंखों की तरह आध्यात्मिक शक्ति के छोटे चमकते कण तैर रहे थे। यह आध्यात्मिक शक्ति पंख परिवर्तन था। प्रत्येक स्वर्ण कोर दानव साधक जो इस पंख परिवर्तन शक्ति का सामना करता था, टुकड़े टुकड़े हो जाता था, राख में बदल जाता था। स्वर्ण कोर दानव साधक अब भी बिना किसी भय के निरंतर आगे बढ़ रहे थे। जिससे सचमुच डर था वह काला अरहत था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने स्वर्गीय दाओ की वर्जनाओं को छू लिया है। उसी समय ऊपर से एक भयंकर भय ने उसे घेर लिया। उसने ऊपर देखा तो एक भयंकर सन्नाटा लिए हुए लाल रंग का वज्र अचानक उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए नीचे उतर रहा था। काले अरहत को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह शरीर और आत्मा से पूरी तरह नष्ट हो गया। उनका अंतिम विचार केवल यही था, तो वास्तव में स्वर्गीय दाव का उल्लंघन करने पर स्वर्गीय दंड मिलता है। स्वर्गीय दंड शीघ्रता से आया और उतनी ही शीघ्रता से चला भी गया। यह अकल्पनीय भय के साथ आया और बिना कोई निशान छोड़े चला गया। और शेष तीन पंख परिवर्तन शैतान पूर्वजों ने प्रत्यक्ष रूप से स्वर्गीय दाव से वास्तविक आतंक महसूस किया। ये भय जितना गहरा होगा उतनी ही गहन अनुभूति होगी।
मैडम मियाओ के चेहरे का सारा रंग उड़ गया और वे बुदबुदाईं, ये सचमुच सच है। विष पूज्य की अभिव्यक्ति बदल गई, उनकी वृद्ध आंखें अशांत भय से भर गईं। जुवान सानरेन अचंभित हो गया। इस समय उन तीनों को एहसास हुआ। गुई ताओ का स्वर्ग सीलन पहला कदम था, गोल्डन कोर घेराबंदी हत्या दूसरा कदम था, और स्वर्गीय दाओ द्वारा विनाश गुई ताओ के लोगों की गणना में अंतिम सबसे घातक कदम था। बिना किसी रास्ते के एक कोने में धकेल दिए जाने के कारण उन्हें या तो मौत के घाट उतार दिया जाना था या फिर अंतहीन थकावट के बीच पंथ परिवर्तन की शक्ति का उपयोग करना था और स्वर्गीय दंड द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना था। लेकिन स्वर्गीय दाओ सबसे ऊपर है। स्वर्गीय दाओ के सामने पंथ रूपांतरण साधक होने के बावजूद वे असहाय थे। गोल्डन कोर दानव साधकों द्वारा घेराबंदी जारी रही। मरने वाले दूसरे व्यक्ति थे मैडम मियाओ। उसे अंतहीन मौत की लड़ाई और थकावट को सहन करते हुए पूरी तरह से थककर अपने स्वयं के साधना स्तर को नियंत्रित करना पड़ा। विष पूज्य ने तब क्रोधित होकर कहा, मृत्यु तक संघर्ष करने पर भी जीवित रहने का मौका मिल सकता है। शक्तिशाली पंथ परिवर्तनकारी प्राणियों के रूप में अगर हम गिर भी जाएं, तो भी यह इस अपमानजनक तरीके से मरने से बेहतर है। मैडम मियाओ ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है। विष पूज्य ने कहा, चलो हम सब मिलकर अपनी पंथ परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करें, बस एक पल के लिए। हम गुई ताओ के स्वर्गशील संरचना को तोड़कर भाग सकते हैं। एक बार बच निकलने के बाद हम सभी अपनी अपनी जीवन रक्षक तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जिए या मरें, ये भाग्य पर छोड़ दें। अब तक कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। स्वर्गीय क्लेश के खतरे का सामना करते हुए भी उन्हें हताश होकर कदम उठाना पड़ा। मैडम मियाओ और विष पूज्य की आभा एक साथ बढ़ने लगी, धीरे धीरे पंथ परिवर्तन की शक्ति को जुटाते हुए पंथ परिवर्तन क्षेत्र के ताओवादी कौशल को आह्वान करने की तैयारी कर रही थी, जाहिर तौर पर एक साथ गठन को तोड़ने की योजना बना रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी दोनों आभाएं एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंची, पंथ परिवर्तन क्षेत्र के किनारे के पास वे दोनों एक साथ रुक गईं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को कोसा। कुतिया, तुमने मुझे धोखा दिया। बूढ़े भूत, तुमने मुझे धोखा दिया। दोनों एक दूसरे को पंथ परिवर्तन की शक्ति का उपयोग करके संरचना को तोड़ने, स्वर्गीय बिजली को सहन करने और फिर भागने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। मैडम मियाओ कुछ और शाप देना चाहती थीं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पॉइजन वेनरेबल ने पहला कदम उठाया और उन्हें एक भयंकर हथेली से मारा। ये हथेली हालांकि पंथ परिवर्तन के रूप में शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी अपने चरम पर एक गोल्डन कोर की शक्ति थी। मैडम मियाओ अचानक चौंक गईं और उन्होंने झट से वार झेल लिया, लेकिन अपनी लापरवाही में उन्होंने अपनी साधना को नियंत्रित नहीं किया। एक गुलाबी आभा ने उन्हें घेर लिया जो पंथ परिवर्तन के संकेत दिखा रही थी। मैडम मियाओ सदमे और निराशा में पीछे मुड़ी और उसने जहर वेनेरेबल को अपने साथ मौत के घाट उतारने का इरादा किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, तूफानी बादल छा गए और आसमानी सजा बरस पड़ी। एक लाल बिजली चमकी और मैडम मियाओ के प्राण पखेरु उड़ गए। मैडम मियाओ की मृत्यु पर पॉइजन वेनेरेबल ने बहुत प्रसन्नता से ऊपर देखा। जैसा मैंने सोचा था, स्वर्गीय दंड के आगमन से गुई ताओ का स्वर्गीय सीलिंग संरचना पैटर्न टूट जाता है, जिससे संरचना में एक अंतराल प्रकट होता है जो मेरे लिए बच निकलने का मौका है। विश्वान ने अंतराल की ओर छलांग लगाई, दानव महल और गुई ताओ के स्वर्ग सीलिंग संरचना के घेरे से भागने का प्रयास किया। लेकिन अचानक एक हाथ आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। जहर वेनरेबल की गति रुक गई जब वह छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसे पकड़े हुए व्यक्ति बहुत ही शिक्षित था। उसने कई बार संघर्ष किया, फिर छूटकर भाग निकला। हालांकि इस देरी के दौरान गुई ताओ का स्वर्ग सीलिंग संरचना पुनर्जीवित हो गया और अपने आप पूरी तरह से बंद हो गया। विष पूज्य क्रोधित होकर पीछे मुड़े और चिल्लाए, जुवान सानरेन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जिस व्यक्ति ने अचानक उसे पकड़ लिया वह वास्तव में जुवान सानरेन था। जुवान सानरेन चुप रहे। विष पूज्य ने ध्यान से देखा और भयभीत हो गया। जुवान सानरेन की आंखें काली हो गई थीं। तुम? जहर आदरणीय ने आश्चर्य से कहा, असंभव। जुवान सानरेन हल्के से मुस्कुराया, उसकी पुतलियां काली हो गई थीं, उसके चेहरे पर एक स्पष्ट और भयानक मुस्कान दिख रही थी। ताओवादी हृदय में शैतान का रोपण। विष आदरणीय अविश्वास से देखा। नहीं, असंभव, आप पंथ परिवर्तन क्षेत्र में हैं। ताओवादी हृदय में शैतान का रोपण आपको कैसे प्रभावित कर सकता है? एक पूरे क्षेत्र से अलग, वह एक स्वर्ण मूल दानव बीज होने के नाते आपके ताओवादी हृदय को नष्ट नहीं कर सकता। जब तक
जहर आदरणीय को कुछ याद आया, अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, रहस्यमयी दानव भ्रूण। उस समय जुवान सानरेन ने पहले ही ताओवादी वस्त्र पहन लिया था। ये ताओवादी वस्त्र मानो किसी मृत व्यक्ति के वस्त्र को छीलकर बनाया गया हो, कीचड़ और गंदगी से सना हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा गुई ताओ के लोग पहनते थे। जहर से आदरणीय हैरान और क्रोधित हो गए। वे खुद को रोक नहीं पाए और गुस्से से शाप दे बैठे। जुवान सानरेन, तुम काहे जानवर हो, तुमने अपनी जगह लेने के लिए एक रहस्यमय दानव भ्रूण का उपयोग करने की हिम्मत कैसे की? रहस्यमय दानव भ्रूण का रूपांतरण एक सर्वोच्च दानव कौशल है। एक शरीर, दो भ्रूण, असली और नकली में फर्क नहीं। विश्व पूज्य ने कभी नहीं सोचा था कि श्री जुआन को सील करने और बैक रूइंस हेवन बरियल के रहस्यों को जब्त करने जैसी महत्वपूर्ण घटना के लिए जुआन सानरेन मृत्यु से भयभीत और जीवन के लालच में अपने वास्तविक स्वरूप को एक रहस्यमय दानव भ्रूण की आड़ में आने देगा, जो सच और झूठ में समझ से परे है। यदि ऐसा न होता तो वह अब तक स्वर्ग भाग चुका होता। रहस्यमय दानव भ्रूण के एक शरीर में दो जीवन हो सकते हैं, लेकिन उसका अपना ताओवादी हृदय विभाजित है। इसमें पंख परिवर्तन क्षेत्र की साधना तो है, लेकिन उस क्षेत्र का पूर्ण ताओवादी हृदय नहीं है। यह अंतर ही वह था जिसका गुई ताओ के लोगों ने फायदा उठाया। इस प्रकार ताओवादी हृदय में शैतान को स्थापित कर दिया गया और उन्होंने पंख परिवर्तन क्षेत्र में एक आदरणीय व्यक्ति के राक्षस भ्रूण को पूरी तरह से चुरा लिया। अब गुई ताओ का व्यक्ति पंख परिवर्तन क्षेत्र में था। विश्वान के हृदय में भय की लहर दौड़ गई। ये गुई ताओ का व्यक्ति, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि जुवान सानरेन का असली शरीर महज एक रहस्यमय दानव भ्रूण था? तो क्या ये भी उनकी गणना में था? ताओवादी वस्त्र पहनकर हुआन सैनरेन गुई ताओ के व्यक्ति में बदल गया था। बच्चों जैसे चेहरे और सफेद बालों के साथ दिखने में सुंदर उसकी गहरी और गहरी निगाहें अब जीवंत थीं और पहले की तरह कठोर नहीं थीं, शायद पंख परिवर्तन क्षेत्र शरीर के कारण। पॉइजन वेनरेबल की अभिव्यक्ति गंभीर थी। आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? गुई ताओ का व्यक्ति उदासीनता से मुस्कुराया। जब दानव पथ कार्य करता है तो स्वाभाविक रूप से केवल एक ही शब्द होता है, मारना। विश्नर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? गुई ताओ का व्यक्ति अनिर्णित रहा। जहर ने व्यंग्य किया, ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आज तुम मुझे कैसे मारने की योजना बना रहे हो। अभी अभी हुए भीषण युद्ध के बाद सैकड़ों स्वर्ण कोर दानव बीज 80% तक कम हो गए हैं और केवल उनके अवशेष ही बचे हैं। या फिर आप स्वयं कोई कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? हम दोनों अब पंख परिवर्तन में हैं। क्या तुम सचमुच मेरे साथ नष्ट होने के लिए इस पंख परिवर्तन दानव बीज का उपयोग करना चाहते हो? गुई ताओ के व्यक्ति ने हथेली से प्रहार किया और पॉइजन वेनरेबल चौंक गया, ठंडी सांस ली। गुई ताओ के व्यक्ति की हथेली के बल को बेअसर करने के लिए अपनी हथेली से प्रहार किया, यहां तक कि गुई ताओ के व्यक्ति को कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया। गुई ताओ के व्यक्ति ने मुंह में काला खून खांसकर बाहर निकाला। बस इतना ही। विश्व पूज्य ने तिरस्कार का भाव प्रदर्शित किया। गुई ताओ के व्यक्ति ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, लेकिन जिस तरह से उसने जहर आदरणीय को देखा वह एक मृत व्यक्ति को देखने जैसा था। विश्व पूज्य को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने महसूस किया कि उसके सिर के ऊपर एक अत्यंत भयानक उपस्थिति एकत्रित हो रही है। स्वर्गीय दंड। विश्व पूज्य की आवाज कांप उठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहर आदरणीय भयभीत होकर चिल्लाया, मैंने स्पष्ट रूप से पंख परिवर्तन की शक्ति का उपयोग नहीं किया। गुई ताओ के मुंह के कोनों में एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी, मेरे सामने आपको क्या लगता है, आप जो सोचते हैं वह वास्तविक है? विश्नर आदरणीय का शरीर मृत्यु की तरह पीला पड़ गया। मैं भी ताओवादी हृदय में शैतान के साथ रोपित किया गया है। उन्होंने स्वयं का निरीक्षण किया और अपने ताओवादी हृदय में अंधकार का एक कण पाया। ये तो केवल एक छोटा सा पौधारोपण था, लेकिन दानव विचार के इस छोटे से अंश ने महान दाओ की वर्जनाओं को चुनौती देने की धमकी दी। वह स्वर्गीय दाओ द्वारा मिटा दिया जाएगा। नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे नहीं मरना चाहिए। मेरे पास अभी भी दानव द्वार के लिए महान योजनाएं हैं, हजारों शिष्य हैं। मैं विश्व पूज्य की अभिव्यक्ति भयंकर रूप से विकृत हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लाल रंग का स्वर्गीय दंड उस पर उतर आया। महान दाओ की निर्ममता से युक्त भयानक स्वर्गीय दंड ने आदरणीय विश्व को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बिजली की सजा के खत्म होने के साथ ही हर चीज पर धूल जम गई। गुई ताओ का स्वर्ग सील, बचने का कोई रास्ता नहीं। 10,000 दानव हॉल के भीतर मृत सन्नाटा।
गोल्डन कोर दानव साधकों की मृत्यु हो गई तथा उनके शवों में कोई भी अक्षुण्ण अवशेष नहीं बचा। पंथ परिवर्तन दानव पूर्वज शरीर और आत्मा में नष्ट हो गया। गुई ताओ का व्यक्ति लाश पर्वत और रक्त के समुद्र के ऊपर खड़ा था, काले कपड़े पहने हुए, सफेद बाल उसके कंधों पर लटके हुए, उसकी पुतलियां गहरी और गहरी, उसकी आवाज ऊंची और बर्फीली ठंडी। तुम किस तरह के घटिया इंसान हो जो मेरे छोटे भाई पर लालच कर रहे हो। दानव महल में 10,000 राक्षसों के बीच सन्नाटा छा गया। मुंह हुआ को गहरा सदमा लगा। तो ये थे उनके चाचा, इतना शक्तिशाली। उसने वास्तव में महल के सभी राक्षस साधकों का वध कर दिया था। गुई ताओ के स्वर्ग सीलिंग संरचना का उपयोग करके दानव महल को सील करना और ताओवादी हृदय में शैतान को स्थापित करके गोल्डन कोर का वध करना, फिर पंथ परिवर्तन को घेरने के लिए गोल्डन कोर में हेरफेर करना, उसे स्वर्गीय क्लेश के तहत मरने के लिए मजबूर करना। ये परिवर्तन इतने तीव्र और उथल पुथल भरे थे कि उनका अनुसरण करना कठिन था। मुंह हुआ के दिल पर उन्होंने गहरी छाप छोड़ी। ये गुई ताओ के लोग हैं। सावधानीपूर्वक गणना की गई और अप्रत्याशित एक भी शब्द व्यर्थ नहीं गया। जब फंसाने का समय आया तो फंसाया गया, जब मारने का समय आया तो मार डाला गया। सारे आकाश ताओ हैं। स्वर्गीय क्लेश भी एक हत्या का हथियार है। इन सब बातों से मोह हुआ का क्षितिज व्यापक हो गया और यह उसके लिए अत्यंत लाभदायक रहा। यह पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि कार्रवाई इस तरह से भी की जा सकती है, कि हत्या भी की जा सकती है। इस तरह इससे भी अधिक आश्चर्य की बात थी गुई ताओ की स्वर्ग सीलिंग संरचना। ये प्रशिक्षण उनके द्वारा पहले सीखी गई किसी भी प्रशिक्षण से पूरी तरह भिन्न था। ये 5 तत्व संरचना प्रणाली से संबंधित नहीं था और न ही यह हेरी 3 प्रतिभा, 4 प्रतीक, 7 सितारे या 8 त्रिग्राम संरचना प्रणालियों का हिस्सा था। यहां तक कि संरचनाओं के मूल तत्व, संरचना मीडिया, संरचना पैटर्न, संरचना धुरी और संरचना आंख भी बहुत स्पष्ट और समझने में कठिन थे। निर्माण माध्यम क्या था? क्या ये स्वयं दानव महल था? लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ इतना ही नहीं था। इसके अलावा मुंह हुआ संरचना पैटर्न देख सकता था लेकिन उन्हें समझ नहीं सकता था। ये पैटर्न लगातार विकसित हो रहे थे, लगातार व्युत्पन्न हो रहे थे और इनके भीतर निहित निर्माण सिद्धांत अत्यंत जटिल थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई फॉर्मेशन पिवट नहीं है तथा फॉर्मेशन आए मुंह हुआ भी भेद नहीं पा रहा था। मुंह हुआ ने पहले गणना की थी कि गुई ताओ का स्वर्ग सीलिंग गठन एक विशेष गणना पद्धति पर आधारित था, लेकिन अब इसके बारे में सोचने पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। गणना का अर्थ था किसी संरचना को समझना, उसका विश्लेषण करना, उस पर चिंतन करना और उसे समझना। लेकिन ये संरचना अधिक गणना पर निर्भर करते हुए बनाई गई प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गणना से संरचना पैटर्न को स्वयं को अलग करने, स्वायत्त व्युत्पत्ति में संलग्न होने, निरंतर सृजन करने में सहायता मिली, जो अत्यंत विशेष और थोड़ा भयानक था। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाईं। उनके गुरु ने उन्हें दिव्य इंद्रिय गणना नामक गणना पद्धति सिखाई, लेकिन ये सबसे बुनियादी बात थी। मुंह हुआ के अवलोकन से उन्हें पता चला कि इस गणना पद्धति में गहनता से निपुणता प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की तरह स्वर्गीय रहस्यों की गणना कर सकता है और कार्य कारण का अनुमान लगा सकता है। तब इस प्रकार की गणना को अधिक उपयुक्त रूप से स्वर्गीय गुप्त गणना कहा जाएगा। ये सिर्फ इतना है कि वर्तमान में उसके अपने कौशल सीमित थे, स्वर्गीय रहस्यों की गणना करने में असमर्थ थे, बस इतना ही। इसके अतिरिक्त एक भाग्यशाली संयोग से मुंह हुआ ने एक अन्य प्रकार की दिव्य इंद्रिय गणना पद्धति सीख ली थी। ये पंच तत्व संप्रदाय की संरचना पैटर्न को संक्षेपित करने की विधि थी। मुंह हुआ को नहीं पता था कि पंचतत्व संप्रदाय की गणना पद्धति को क्या कहा जाता है, लेकिन यदि उसे स्वयं इसका नाम रखना होता तो इसे स्रोत गणना पद्धति कहा जाना चाहिए, जो अधिक उपयुक्त लगता। इसने गठन पैटर्न का सारांश प्रस्तुत किया तथा उनकी मूल धाराओं को विनियमित किया। यह एक प्रकार की दिव्य इंद्रिय गणना पद्धति थी जो स्रोत पैटर्न का सारांश प्रस्तुत करती थी। तो फिर उसके चाचा के इस गणना को क्या कहा जाना चाहिए? ये गणना किस प्रकार भिन्न थी? इसका सार क्या था? इसके सिद्धांत क्या थे? मुंह हुआ ने अपना छोटा सा सिर पीछे झुका लिया, उसकी आंखें चमक रही थीं, वह ऊपर गुई ताओ के स्वर्ग सीलिंग संरचना को देख रहा था, पूरी तरह से विचारों में खोया हुआ। मुंह हुआ के चेतना सागर में सभी निर्माण पैटर्न के परिवर्तन एक एक करके प्रकट हुए। राक्षस साधकों द्वारा संरचना पैटर्न को तोड़ा गया और फिर भी उन्होंने खुद को सुधार लिया। गठन पैटर्न क्लेश की बिजली से मिटा दिए गए थे और फिर भी वे फिर से उत्पन्न हुए।
गुई ताओ की स्वर्ग सीलिंग संरचना परत दर परत, पैटर्न पर पैटर्न, नरक के राजा के फूलों की तरह खिलती हुई, एक के बाद एक, भूतिया और शानदार, भयानक और गहन। मो हुआ को पता नहीं था कि वह कब से देख रहा था, जब अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। संरचना पैटर्न के असंख्य परिवर्तनों के प्रतिबिंब उसकी पुतलियों के भीतर झिलमिलाने लगे, क्योंकि उसके दिल में अचानक एहसास हुआ। अब मैं समझा, ये ताओवादी हृदय में शैतान का रोपण है। ये गुई ताओ का स्वर्ग सील करने वाला गठन ताओवादी हृदय में शैतान को स्थापित करने के समान था। ताओवादी हृदय में शैतान को रोकने से दानव बीज बोया जाता है, और दानव विचार अपने आप फैल जाएगा और परजीवी बन जाएगा। गुई ताओ की स्वर्ग सीलिंग में गठन पैटर्न निर्धारित किए गए हैं, और गठन पैटर्न भी स्वायत्त रूप से विकसित और प्रसारित होंगे। तथाकथित गुई ताओ का स्वर्ग सीलिंग गठन संक्षेप में एक बड़े पैमाने पर गठन शैली ताओवादी हृदय में शैतान का रोपण था। संरचना के संरचना केंद्र के भीतर दानव बीज को रोपने से दानव बीज संरचना पैटर्न उत्पन्न करता है, जिससे संपूर्ण संरचना जटिल पैटर्न को अन्योन्याश्रित रूप से विकसित करने की अनुमति देती है, जो निरंतर प्रवाह में रहती है और जिसे तोड़ना कठिन होता है। ताओवादी हृदय में एक संरचना के भीतर शैतान को रोपना। मो हुआ ने इस पर विचार किया, फिर अपनी भौहें फिर से सिकोड़ ली। यह अभी भी सही नहीं है। दानव महल के भीतर के दृश्य मो हुआ के दिमाग में बार बार घूम रहे थे। गुई ताओ के लोगों ने ताओवादी हृदय में शैतान को नियुक्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, सभी स्वर्ण को और दानव साधकों को दूषित कर दिया, पागलपन पैदा कर दिया, इस प्रकार पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है राक्षस बीज को विभाजित करना, ताओवादी हृदय पर परजीवीकरण और राक्षस बीज की व्युत्पत्ति, संदूषण, प्रभुत्व। मो हुआ का दिल अचानक एक एहसास से धड़क उठा। वह इसे उल्टा समझ गया था। ऐसा नहीं था कि गुई ताओ की स्वर्ग सीलिंग संरचना में ताओवादी हृदय में शैतान को स्थापित करने का प्रयोग किया जा रहा था। इसके बजाय ताओवादी हृदय में शैतान को स्थापित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक गुई ताओ के स्वर्ग सीलिंग संरचना की मूल दिव्य भावना गणना थी। दोनों का उद्गम एक ही है, दोनों ही इस विशेष भयानक दिव्य इंद्रिय गणना पर आधारित हैं। वे दोनों ही दिव्य विचार के अनुप्रयोग थे जो अत्यंत परिष्कृत थे और शिखर तक पहुंच चुके थे। मो हुआ को तब संत वारिस की याद आई, जिन्होंने गुई ताओ के लोगों को ताओवादी हृदय में शैतान का रोपण करते हुए देखा था, और उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। गुई ताओ के लोगों द्वारा ताओवादी हृदय में शैतान को रोकना वह नहीं था जिसे उन्होंने ताओवादी हृदय में शैतान को रोकने के रूप में पहचाना था। ताओवादी हृदय में शैतान को रोकने की यह विधि दानव बीज को रोकने की सामान्य विधियों से पूरी तरह भिन्न थी, क्योंकि उसके चाचा का ताओवादी हृदय में शैतान का रोपण उस भयानक विशेष दिव्य इंद्रिय गणना पद्धति पर निर्भर था। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके चाचा ने ताओवादी हृदय में शैतान का रोपण किया। दिव्य विचार गणना की सर्वोच्च विधि निहित। मो हुआ ने सोचा, उसका सदमा गहराता जा रहा था। जितना अधिक उन्होंने विचार किया, ये बात उतनी ही स्पष्ट होती गई। उसकी निगाहें आसमान में तारों की तरह चमकती हुई तेज और चमकदार होती जा रही थीं। मो हुआ अभी भी ऊपर देख रहा था, और ऊपर गुई ताओ के स्वर्ग सीलिंग संरचना को घूर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, जैसे कि उसके अनजाने में ही कोई उपस्थिति उसके बगल में प्रकट हो गई हो। मो हुआ ने नीचे देखा तो पाया कि उसके चाचा उसके बगल में खड़े थे। ऊपर की ओर देख रहा था और उस संरचना को घूर रहा था, जबकि उसके चाचा अदृश्य रूप से उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। इस समय गुई ताओ के लोगों ने पहले से ही ताओवादी हृदय में प्लांटिंग डेविल का उपयोग करके जुवान सानरिन के अंदर निवास कर लिया था। वह क्रेन जैसे बालों वाला था, फिर भी उसका चेहरा युवा था, उसकी भौहें और आंखें बेहद सुंदर थीं, तथा उसका चेहरा ठंडा और अलग था। सबक चुराते हुए पकड़े जाने और अब अपने चाचा की जांच पड़ताल भरी निगाहों के नीचे मो हुआ को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, और उसने आज्ञाकारी मुस्कान के साथ कहा, चाचा आप और भी सुंदर हो गए हैं। गुई ताओ के लोगों ने एक पतली उंगली बढ़ाकर उसे धीरे से हिलाया और मो हुआ के माथे को छुआ। मो हुआ धीरे से गिर पड़ा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका छोटा सा चेहरा पीला था, पलकें काली थीं, सांसें ठीक और समान रूप से चल रही थीं। गुई ताओ के लोग मो हुआ की ओर देख रहे थे, उनकी आंखें विचारों में डूबी हुई थीं, भावनाएं अशांत थीं। शिष्य, आपने ये छोटी सी बात क्या सिखाई? आपने ऐसे हैरान करने वाले शिष्य को कैसे सिखाया? गुई ताओ के लोगों को कुछ क्षण पहले मो हुआ की नजर याद आई। स्पष्ट, पारदर्शी, उज्ज्वल तथा महान दाओ की ओर प्रबुद्धता का एक हल्का सा संकेत प्रकट करता हुआ। गुई ताओ के स्वर्ग सीलिंग संरचना में इस छोटी सी चीज ने वास्तव में क्या देखा?
उसे क्या समझ में आया? ये हो सकता है। गुइताओ के लोगों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उनकी निगाहें उदासीन थीं, वे एक क्षण तक विचार करते रहे, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। असंभव। मैंने पहले भी देखा है कि यद्यपि इस छोटी सी चीज का निर्माण कौशल ठीक ठाक है, फिर भी उसने अमर आकाश निर्माण प्रवाह नहीं सीखा है। अमर आकाश निर्माण प्रवाह हमारे संप्रदाय की सबसे रूढ़िवादी विरासत है। यदि मेरे शिष्य ने उसे शिक्षा नहीं दी तो इससे पता चलता है कि वह सबसे रूढ़िवादी मूल शिष्य नहीं है। और चूंकि उसने अमर आकाश संरचना प्रवाह नहीं सीखा है और उसके पास आधार के रूप में संरचना विधि मूल धारा का अभाव है, एक को समझने और सभी को जानने के लिए और संरचनाओं का व्यापक रूप से अध्ययन करने के लिए उसके लिए स्वर्गीय गुप्त गणना सीखना स्वाभाविक रूप से असंभव हो जाता है। यदि वह गणना नहीं कर सकता तो वह क्या समझ सकता है? गुइताओ के लोगों की निगाहें थोड़ी झपक गईं। हालांकि कोई बात नहीं, इस छोटी सी बात को समझा है, हम उसे और आगे देखने नहीं दे सकते। कौन जानता है कि यह अजीब और असामान्य छोटी सी चीज क्या पता लगा सकती है। गुइताओ के लोगों की निगाहें केंद्रित हो गईं, उन्होंने मुहुआ को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे 10,000 दानव हॉल से बाहर चले गए। 10,000 दानव हॉल से बाहर निकलते समय गुइताओ के लोगों ने पीछे से हाथ हिलाया। गुइताओ की स्वर्ग सीलिंग संरचना उलट गई, संरचना पैटर्न भ्रामक हो गए, पूरे दानव महल को निगल लिया, साथ ही हॉल के भीतर दफन किए गए दानव साधकों को भी धीरे धीरे अस्पष्टता में लुप्त हो गए। फिर पीछे मुड़कर देखे बिना गुइताओ के लोग ली पर्वत शहर की ओर, पंचतत्व पर्वत रक्षक संरचना की ओर और साथ ही उस शिष्य की ओर बढ़े जो बड़ी संरचना के भीतर सैकड़ों वर्षों से अलग हो गया था। सैकड़ों वर्षों की शिकायतें, अब उन्हें खत्म करने का समय आ गया है। अल्पविराम। दाली पर्वत के बाहर लेट गोल्डन कोर स्टेज में एक सफेद वस्त्रधारी कल्टीवेटर गोल्डन कोर स्टेज पर 1 दर्जन या उससे अधिक डिप्टी कोर्ट लीडर और प्रवर्तन नेताओं के साथ बाइजिशिंग और बाइजिक्सी को पास के एजियोर माउंटेन सिटी में ले जा रहा था। सफेद वस्त्रधारी साधक लियुवान शहर का दरबारी नेता था। वह दाली माउंटेन राज्य की सीमा के पार सर्वोच्च पदस्थ सबसे शक्तिशाली न्यायालय नेता भी थे। एजियोर माउंटेन सिटी में प्रवेश करने पर चाचीजू ने झुककर धन्यवाद दिया। रास्ते में हमारी रक्षा करने के लिए दरबारी नेता शांगगुआन, आपका धन्यवाद, अन्यथा राक्षस साधकों के उग्र होने के कारण यात्रा अत्यंत कठिन हो जाती। ये कुछ भी नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी कल्टीवेटर उपनाम शांगगुआन, दयालु चेहरे वाले, ने भी मुट्ठी बांधकर सलामी दी। ये राहत की बात है कि युवा मास्टर बाई और मिस बाई सुरक्षित हैं। दरबारी नेता शांगगुआन ने मन ही मन राहत की लंबी सांस ली। अच्छा ही हुआ, शुक्र है कि ये दोनों वीआईपी सुरक्षित हैं। यद्यपि उनके विशेष अनंत जीवन रून नष्ट हो गए हैं, फिर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तथा मार्ग में मिलने वाले सभी राक्षस साधकों से निपटा जा चुका है। अब जब वे सुरक्षित रूप से एजियोर माउंटेन सिटी तक पहुंच गए हैं और बाई परिवार के साधक उन्हें लेने आ रहे हैं, तो आगे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। बाई परिवार। दरबारी नेता शांगगुआन का दिल थोड़ा डूब गया, ये सोचकर कि वे बाई परिवार के बच्चे हैं। बाई परिवार साधना जगत में एक विशाल इकाई है। हालांकि शांगगुआन परिवार का दर्जा भी उतना कम नहीं है, लेकिन अंततः उनकी तुलना बाई परिवार से नहीं की जा सकती। दरबारी नेता शांगगुआन कुछ हद तक आशंकित थे। मुझे उम्मीद है कि बाई परिवार मेरे खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखेगा। आखिरकार वे 2 विशेष अनंत जीवन रून थे। केवल कुलीन कुलों के पूर्वज, जिनका जीवन बहुत कम बचा है, अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोई आशा नहीं रखते हैं तथा जिनके जीवनकाल में और अधिक उन्नति नहीं होगी, वे ही ऐसे रूनों को परिष्कृत करने के लिए अपनी साधना खर्च करेंगे। ऐसे रूनों को रोकने में सक्षम कुलीन परिवारों के पूर्वज बहुत कम हैं और कुलीन परिवार के वंशजों को ऐसे रून प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। एक बार जब व्यक्तिगत अनंत जीवन रून टूट जाता है तो एक नया रून स्थापित करने के लिए एक बुजुर्ग को ढूंढना उतना ही कठिन होता है जितना कि स्वर्ग पर चढ़ना। और यदि इन्हें बिना बीज के छोड़ दिया गया तो स्वर्ग के इन गर्वित पुत्रों को साधना जगत में कदम रखते ही भारी खतरे का सामना करना पड़ेगा। आने वाली मुसीबत बहुत बड़ी होगी। कोर्ट लीडर शांगगुआन ने भौहें चढ़ाईं। वह काफी देर तक गहरी सोच में डूबा रहा, फिर उसे एहसास हुआ कि वह इन मामलों के बारे में चिंता करने की स्थिति में नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया और बाइजिशिंग, बाइजिक्सी और चाचीजू को एजियोर माउंटेन सिटी की सबसे बड़ी सराय में ठहरा दिया। वह केवल बाई परिवार के आने और इन दोनों वीआईपी को सुरक्षित ले जाने का इंतजार कर रहा था, तभी उसे चैन मिलेगा। जहां तक उनका सवाल है, हो सकता है कि उनमें कोई योग्यता ना हो, लेकिन उन्होंने कष्ट झेले हैं।
यहां तक कि योग्यता के बारे में भूलकर भी जब तक कि वह दोषी नहीं है, ये पर्याप्त है। लेकिन ये घटना अचानक घटी, बाई परिवार संभवतः अनुचित नहीं होगा और उसे अत्यधिक दोषी नहीं ठहराएगा। सराय में कई दिन रहने के बाद बाई परिवार के लोग आए। एक सफेद कपड़े पहने नकाबपोश महिला साधक बाई परिवार के साधकों के एक समूह के साथ सराय में दाखिल हुई। उनकी आकृतियां वास्तविक और भ्रामक, ठोस और अलौकिक दोनों लग रही थीं। यद्यपि आसपास के लोग उन्हें स्पष्ट रूप से देख रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। दरबारी नेता शांगुआन पहले तो उलझन में था कि बाई परिवार से कौन आएगा, लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया और महिला साधक की आकृति देखी, तो उसका दिल कांप उठा और उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया और सम्मानपूर्वक कहा, मैं शांगुआन जिंग हूं, ली माउंटेन सिटी के कोर्ट लीडर के रूप में सेवा कर रहा हूं, मैं सच्चे आदमी को नमस्कार करता हूं। इस महिला का चेहरा नकाब से ढका हुआ था, इसलिए उसकी विशेषताएं अस्पष्ट थीं, लेकिन उसका आचरण अत्यंत सौम्य और शानदार था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी सांसें मायावी और गहन, अथाह थीं। पंथ परिवर्तन क्षेत्र। यह महिला पंथ परिवर्तन क्षेत्र की एक सच्ची पुरुष थी। दरबारी नेता शांगुआन ने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जरा सी भी गलती सच्चे आदमी को नाराज न कर दे।